सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नवंबर की 14 तारीख है, मंगलवार है, और आज का मुख्य विषय है कि हम सबों को अपने अपनी जिम्मेदारियां या कर्तव्य हमें करना है, उसको निष्ठापूर्वक निभाने के लिए प्रभु हम सबों को हिदायत देते हैं। इसलिए आज इस हमारे जिम्मेदारियों पर हम लोग मनन चिंतन करें। हम जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभाते हैं कि कोई हमें शाबाशी दे, हमारी तारीफ़ करें, बल्कि इसको हम अपना कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक निभाएं। इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। आज के सुसमाचार हम ध्यान दें। सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या डोर चरा कर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसा ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। इस सुसमाचार के इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें ये सिखाता है कि हम सबों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी हैं, और उन जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाना हम सबों का परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। कभी हम लोग उस जिम्मेदारी को इस उद्देश्य से हम नहीं निभा सकते कि लोग मेरी तारीफ़ करें, या लोग मेरी वाह करें, या लोग मुझे शाबाशी दें। नहीं, सबसे पहला लक्ष्य हमारा ये हो कि हम अपनी जिम्मेदारी ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की सेवा में हम करें। जब इस प्रकार की जिम्मेदारी हम निभाएंगे, तब जाके उसमें आशीष आती है। वही बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता। हमें इतना ही कहना चाहिए कि हम अयोग्य सेवक हैं, हमें अपने कर्तव्य मात्र पूरा किया है। इसलिए आज के दिन में पहला बिंदु है जो हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया है, हमें अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाना है। कोई हमारे कर्तव्य को देखें, हमारे जिम्मेदारी को देखें या ना देखें, शाबाशी दें या ना दें, कोई ताली बजवाएं या ना बजवाएं, हमें अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाना, यानी कि यहाँ पर 100% कमिटमेंट की आवश्यकता है। पूरे समर्पण के साथ, पूरे सेवा भाव के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु हमें बताता है। दूसरी बात पर विचार यह करना है, शाबाशी पाने या धन्यवाद ग्रहण करने हमारा कर्तव्य ना हो। हमारा कर्तव्य का लक्ष्य ये ना हो कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपना काम कर दिया जो भी मुझे दिया गया, उसके बाद कितने लोग आके मुझे शाबाशी देते हैं, कितने लोग आके बोलते हैं बहुत बढ़िया किया, कितने लोग आके बोलते हैं शाबाश। इस बात पर ध्यान ना हो। काम ऐसा हो, इतना अच्छा हो, दुश्मन भी खड़े होके ताली बजाए अपने आप बिना कहे, ऐसा काम हो। इसलिए हमारा लक्ष्य ये ना हो कि कितने लोग ताली बजाएंगे, कितने लोग शाबाशी देंगे, कितने लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया किया, ना, बल्कि कर्तव्य ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर की महिमा के लिए इतना एक समर्पण का वो जिम्मेदारी, एक कार्य हो जिससे कि लाभ हो जाए दूसरों के लिए और प्रभु की महिमा हो जाए। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सबों को देता, हमारा कार्य व जिम्मेदारी प्रभु की सेवा के लिए मात्र है, ना कि स्वयं की महिमा के लिए। स्वयं की महिमा के लिए नहीं, स्वयं का नाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, स्वयं की ख्याति आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए। वो एक गीत है, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। हम लोग अक्सर उस गीत को गाते हैं, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। लोग गीत को गाते हैं और गीत में तो बोलते हैं महिमा प्रभु को मिले चाहे मेरा अपमान उसमें हो जाए, लेकिन आज के परिवेश में अक्सर लोग कैसे काम करते हैं, लोग
ऐसा काम करते हैं कि अपना अपमान सह नहीं सकते, अपने कष्ट झेल नहीं सकते, अपनी परेशानियां चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। बस हमारा नाम ऊंचा हो, प्रभु का नाम ऊंचा हो या ना हो, हमारा नाम ऊंचा हो, इस प्रकार का काम लोग करते हैं। इसलिए प्रभु ने आज के दिन में ये संदेश हम सबों के सम्मुख रखा है। हम अपना नाम या अपना काम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करने के लिए हैं। सेवा किसी भी प्रकार से, किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो, किसी को छोटी जिम्मेदारी दी गई हो, और वो जिम्मेदारी कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने निभाया है, वो महत्व रखता है। मैंने कौन सा काम किया है, कितना लाभ हुआ है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो छोटा काम क्यों ना हो, छोटी जिम्मेदारी क्यों ना हो, कितना निष्ठापूर्वक मैंने निभाया है, वो महत्व रखता है। प्रभु ये काम हमें हमारे देखता है कि मैंने कितना लगन से, कितना प्यार से, कितना निष्ठापूर्वक, कितना ईमानदारी से अपना कर्तव्य, अपना जिम्मेदारी निभाई है। प्रभु ये बात देखता है। इसी बात पर मनन चिंतन करने के लिए, सोच विचार करने के लिए और इस प्रकार के, इस अंदाज से कार्य करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में, आज के सुसमाचार के द्वारा हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है। प्रभु के बुलावे को, निमंत्रण को स्वीकार करें और इस प्रभु के वचनों पर और हम गहराई में जाएं, मनन चिंतन करें, 2-4 बार और पढ़ें इस वचन को। प्रभु आखिर कहना क्या चाहता है, और आखिर में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, मैं एक दुर्बल सेवक मात्र हूँ, मैं अपना कर्तव्य मैंने पूरा किया है। इतना ही हमें, अगर हम विनम्रता से इतना ही कहें तो बहुत बड़ा काम हमने किया। अगर हम छोटा सा कार्य करने के बाद बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटेंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगे, हमने ये काम किया, ये मैंने किया, और अहम को आगे रखेंगे, प्रभु को पीछे रखेंगे, तो उस काम से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है हम इस प्रकार से अपना कर्तव्य, अपना जिम्मेदार, अपने कार्य करें, विनम्र बनाएं, छोटा बनाएं और विनम्रता से यही कहें, मैं एक सेवक मात्र हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। इस प्रकार से अगर मैं कहने पाऊं आज के दिन में, तो इसका मतलब मैं प्रभु के वचनों के अनुसार जी रहा हूं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं, अन्यथा मैं कहीं ना कहीं प्रभु के वचनों से इधर उधर भटक चुका हूं। इसलिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय है, भाइयों बहनों, हम सभी इस बात पर ध्यान दें, सोचें और जो उचित है उस कार्य को करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आपने हम सबों से आज के वचनों के द्वारा बातें की, क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों पर प्रभु आपने प्रकाश डाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम बड़ी विनम्रता से एक सेवक के भांति अपने सेवा प्रदान करते हुए हम यही कह सकें, मैंने अपने कर्तव्य मात्र पूरा किया है। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें शक्ति, सामर्थ्य और आशीष और बरकत प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।